सामान्य नैतिक कहानी है, लेकिन उसमें मिथ्यात्व का इतना गहरा संकेत छुपा हुआ है। ये बात मुझे 2-4-5 साल बाद समझ में आया, इसलिए मैं वो कहानी भी भले एक बार फिर सुना दे और क्या चर्चा चल रही है उसको थोड़ा सा रिपीट करके आगे बढ़ा। देखो, चर्चा ये चल रही है कि संसार के सभी धर्मों में जैन धर्म की जो कोई सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये मिथ्यात्व के नाश का उपदेश देता है। संसार में 4 गतियां हैं और सब लोग ये समझाते हैं कि पाप करोगे तो नरक पर्यंत गति मिलेगी और पुण्य करोगे तो देव और मनुष्य गति मिलेगी। बात यहीं तक समाप्त हो जाती है, इसी दायरे में घूमती रहती है कि पुण्य करोगे तो देव गति मनुष्य गति, पाप करोगे तो नरक गति और तिरक गति। पर मैंने कल कहा था कि 4 गति की बात पर्याप्त नहीं है, ये अधूरा उपदेश है। 6 गतियां हैं, एक निगोध है और एक सिद्ध है। उनकी चर्चा क्यों छोड़ दे रहे हो? 4 गति की चर्चा कर रहे हो, एक बड़ी भयंकर निगोध है और एक बड़ी उत्कृष्ट सिद्ध है। इन 2 बहुत बड़ी बड़ी चीजों को क्यों छोड़ दे रहे हो? छोटी छोटी 4 ले ली, मान लिया कि पुण्य से देव मनुष्य गति मिलती है, पाप से सत्य है, ये बात झूठ नहीं बता रहे हैं। लेकिन हमारी जिज्ञासा ये है कि मिथ्यात्व किससे निगोध किससे मिलता है और सिद्ध गति किससे मिलती है? तो जैन दर्शन उत्तर देता है कि निगोध मिथ्यात्व से मिलता है और सिद्ध गति सम्यक्त से मिलती है। तुमने इतनी बात सुन करके भाव पूरे कर देते हैं, सब संप्रदाय इतने में ही तृप्त हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जैन दर्शन की ये उद्घोषणा है, ये शंखनाद है कि इस 4 में कोई ज्यादा दम नहीं है। ये बहुत दमदार बात नहीं है, बहुत थोड़ा सा दम है। आपको ज्यादा से ज्यादा 2000 सागर यहां रहना है, सो ठीक है, इधर ना सही इधर, इतना ही फर्क है। पर जो मेन ठिकाना है वो तो इधर है या इधर है, जिसमें लंबा पीरियड बीतना है वो तो ये है या ये है। तो इसमें जाते हैं मिथ्यात्व से और इसमें जाते हैं सम्यक्त्व से। और 1-2 वाक्य और बोले थे कि मिथ्यात्व सहित जीव कुछ भी करेगा, बढ़िया से बढ़िया काम भी करेगा, तो वो उसको वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। और सम्यक्त्व सहित जीव बुरा से बुरा काम भी करेगा। शास्त्रीय भाषा में बोलूं, सम्यक दृष्टि अशुभ उपयोग में होगा, अशुभ कार्य में होगा, तब भी उसको वो बंद नहीं होगा जो उसका होता है अक्सर। और मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट शुभ भाव में होगा तो भी उसको वो फल नहीं मिलेगा जो उसे अक्सर मिला करना चाहिए। वो मिथ्यात्व वहां गड़बड़ करता है। और मैंने इसके 1-2 उदाहरण दिए थे कि जैसे समझो एक मिथ्या दृष्टि ने मंदिर बनाया, समझो एक मिथ्या दृष्टि ने 100 गरीबों को, बच्चों को भोजन कराया, 100 गरीबों को कंबल बांटे, गौशाला खोली, ये सब अच्छे अच्छे काम है ना। उसने बहुत सारे अच्छे समाज के श्रेष्ठ काम किए।
तो वो इन कामों को करते समय किंचित पुण्य भी बांधेगा। मान लो 100 लोगों को भोजन कराया, 100 भूखों को भोजन कराया, तो ये अच्छी बात है ना। उसको वो 100 भूखों को भोजन कराने का पुण्य तो लगेगा, लेकिन उसी समय मैंने भोजन कराया, इस मान्यता का 70 कोड़ा कोड़ी तक का बंध सकने वाला मिथ्यात्व भी उसी काल में बंधेगा। एक मिथ्या दृष्टि मंदिर बना रहा है, मंदिर बनाने का प्रतिमा ला रहा है, कितना उत्कृष्ट कार्य है वो कर रहा है, और उसे ये शुभ भाव ही है, मैं कोई कंसेप्ट बदल नहीं रहा हूं, वो उसको उसका फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा, पुण्यार्जन करेगा। कोई पेड़ लगा रहा है, गौशाला चला रहा है, कोई दान दे रहा है, औषधालय, कुछ भी कर रहा है, लेकिन करते समय ये मैं कर रहा हूं, मैंने 100 बच्चों को भोजन कराया, मैंने इतनी गाय पाली, मैंने इनकी रक्षा की, मैंने ऐसा वृद्धाश्रम चलाया, ये जो मैंने किया, इसका मिथ्यात्व का दर्शन मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट बंध भी उसी काल में बूंद बराबर पुण्य बांधेगा, और सिंधु बराबर दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व बांधेगा। और सम्यक दृष्टि जीव का उल्टा है कि सम्यक दृष्टि जीव अशुभ भाव में भी प्रवृत्ति कर रहा होगा। मान लो वो विषय भोगों में प्रवृत्त हो रहा होगा, तो उसको घोर पाप बंद नहीं होगा। क्यों? कि उसे उसमें किंचित भी सुख बुद्धि नहीं है, वो उसे उपादेय बुद्धि से नहीं लेता है, वो नाटक की तरह उसमें निर्लिप्त रहता है, इसलिए उसे कर्म का लेप लगता नहीं है। इसलिए जैन धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बार बार मिथ्यात्व के त्याग का उपदेश देता है, बार बार कहता है मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, बार बार कहता है तत्रादौ सम्यक्त्वम, ऐसे बार बार ये सम्यक दर्शन करने की प्रेरणा देता है। मगर मुझे थकान महसूस हो गई अभी। चिंता मत करो, चिंता मत करो, बिल्कुल मैं रेस्ट ले लेता हूं और बोल देता हूं। बहुत खास बात है, सबसे खास बात यही है, खाली पाप पुण्य छोड़ने तक की बात पर नहीं रुकना है, बल्कि मिथ्यात्व के त्याग पर ध्यान देना है, सम्यक्त्व की प्राप्ति पर ध्यान देना है। और वो काम कैसे हो, तो उसके लिए कल जो छोटी सी कथा सुनाई थी वो भी सुना देता हूं, उससे वो बात और स्पष्ट होगी। वो कथा ध्यान में रखोगे ना, तो बाद में भी आपको धीरे धीरे उसमें से भाव उद्घाटित होते जाएंगे। देखो, एक बाबा जी थे, महात्मा जी, और वो नगर नगर घूमते थे, शांति से अपनी आराधना करते हुए विहार करते, जीवन यापन करते थे। एक बार वो एक नगर में पहुंचे, तो उस नगर में पहुंचकर वो सत्संग करते थे, तो धीरे धीरे वो सत्संग बढ़ता चला गया और पूरे नगर के लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। महात्मा जी 1 महीना करीब उस नगर में रुके, वहां उनके प्रवचन होने लगे, सब लोग आने लगे।
तो जब सब आने लगे तो एक दिन राजा ने सोचा कि मैं भी चलता हूं इनके प्रवचन सुनने। तो राजा भी आया। तो राजा जब प्रवचन सुनने आया तो प्रवचन चल रहा था, पीछे जगह मिली, आगे भीड़ थी, राजा बैठ गया। बैठने के बाद में जब प्रवचन पूरा हो गया तो वो राजा महात्मा जी के पास गया आगे और कहने लगा, महात्मा जी लगता है आपने मुझको पहचाना नहीं, मैं इस नगर का राजा हूं, राजा। आपने लगता है मुझे कोई साधारण आदमी समझ लिया। आपको मुझे तो स्पेशल उपदेश देना चाहिए था। तो होता है ना, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला बेचारे को, तो उसको तकलीफ हुई। तो महात्मा जी समझ गए मामला क्या गड़बड़ है, करुणालु गुरुओं की क्या बात है, वो सबका हित कैसे करते हैं देखो। तो महात्मा जी बोले कि राजन तुम ठीक कह रहे हो, तुमको स्पेशल उपदेश की आवश्यकता है और कल मैं तुम्हारे महल पे आऊंगा और वहीं पर स्पेशल उपदेश दूंगा। राजा खुश हुआ, हाँ अब थोड़ी ईगो संतुष्ट हुई कि बढ़िया, बहुत अच्छा। तो महात्मा जी कल महल पे पधारना, वहां आपका बढ़िया प्रवचन का आयोजन, भव्य आयोजन रखेंगे, आप मुझे स्पेशल उपदेश देना। और एक निवेदन था, कल आप आ तो रहे ही हो तो आहार भी आपका वहीं हो जाए। तो बोले देखेंगे, पर हम कल आएंगे और तुमको स्पेशल उपदेश देंगे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे महात्मा जी पहुंच गए। राजा बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बढ़िया अच्छी शानदार खीर बनवाई थी उसने। और जैसे ही महात्मा जी पहुंचे तो राजा बोला, पांडाल भव्य तैयार है, आपका प्रवचन स्पेशल उपदेश होगा, लेकिन पहले आप आहार ग्रहण करो। तो महात्मा जी ने कटोरा बढ़ा दिया, लाओ दे दो, इसमें आहार ले लेते हैं। तो वो कटोरे में खीर परोसने तैयार हुआ, ठिठक के बोल, अरे महात्मा जी आपका कटोरा गंदा है, इसमें कचरा भरा है, मैं इसमें आपको खीर नहीं परोस सकता। क्यों? कि मेरी खीर और खराब हो जाएगी। आपका कटोरा तो गंदा है ही। अब देखो मुझे यही ध्यान दिलाना है, लेकिन यहां पता नहीं कितनों का जा पाएगा। लोक कथाओं में भी मिथ्यात्व को त्यागने का प्रथम उपदेश है राजकुमार जी। ये मुझे इस कहानी से, लोक कथा है ये, लेकिन लोक कथा में मिथ्यात्व को त्यागने का कैसे उपदेश दे रखा है वो कह रहे हैं। राजा बोला, आपका कटोरा गंदा है, अगर मैं इसमें अपनी खीर परोसूंगा तो मेरी खीर और गंदी हो जाएगी, इसलिए पहले कटोरा साफ करो तब खीर परोसूंगा। क्या मतलब? तो महात्मा जी बोले कि राजन यही तुम्हारे लिए भी स्पेशल उपदेश है। तुम्हारे मन में भी जब तक ये अहंकार ममकार का कचरा है, समझना मैं कौन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कहानी में क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं। जब तक तुम्हारे मन में अहंकार ममकार का कचरा है तब तक तुमको कोई उपदेश नहीं दिया जा सकता। मैं देऊंगा तो मेरा उपदेश और गंदा हो जाएगा। मुझे ये लाइंस 5 साल बाद समझ में आई कि ये मेरा उपदेश और गंदा हो जाएगा। तो आपको क्या मतलब है? आप तो सुनाए जाओ। अरे मिथ्यात्व को गए बिना किसी को दान में लगाने में, पूजा में लगाने में, व्रत संयम में लगाने में क्या दिक्कत है?
कि दिक्कत ये है कि वो जितना सा पुण्य बांधेगा ना बिंदु बराबर, मिथ्या दृष्टि मंदिर भी बनाएगा तो मंदिर बनाने का पुण्य बांधेगा, लेकिन उसी काल में मैंने बनाया है, मैं मंदिर बनाने वाला हूं, इस भावना से दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी का बंद भी कर सकता है वो उसी समय, उसी काल। अब समझ में आया इसका मतलब कि वो जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा तब तक वो जो करेगा वो उपदेश गंदा होगा, क्योंकि ये कर्ता बुद्धि, ये अहम बुद्धि, ये मम बुद्धि, ये सबसे खतरनाक पाप है। वो शुभ करेगा तो भी मैंने छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया, वो घर भी छोड़ देगा ना। छत्र चूड़ामणि में एक लाइन आती है, बहुत खतरनाक लाइन है, तत्व ज्ञान विहीनानाम नैर्ग्रंथ्यम अपि निष्फलम। छत्र चूड़ामणि में लाइन आई है, तत्व ज्ञान विहीनानाम नैर्ग्रंथ्यम अपि निष्फलम, कि जो तत्व ज्ञान नहीं हो तो निर्ग्रंथ दशा धारण करना भी निष्फल है। क्यों निष्फल क्यों है? मुझे बस यही बात थोड़ी सी, देखो अपन को गुरुदेव श्री मिले, इतना बढ़िया सब जिनवाणी का समागम मिला, मैं बहुत हृदय की गहराई से ये बात कहना चाहता हूं। ये छोटे बच्चे बच्चियां बैठे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं और मुझे इन पर बहुत ज्यादा भरोसा है। हम तो अब पीले पत्ते हो गए, कल को जिन शासन की ध्वजा इन्हीं के हाथ में है, तो मेरा ये स्वप्न है, मेरी ये भावना है इस बात के पीछे कि ये सब के सब सर्वप्रथम मिथ्यात्व का त्याग कर दें, सम्यक्त को धारण कर लें। पहले में पहला काम ये है, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाएगा वो अशुभ भाव में भी रहेगा तो उसे उतना बंद नहीं होगा, क्योंकि वहां अहंकार ममकार का कचरा साफ हो जाएगा और सम्यक दर्शन किए बिना बढ़िया से बढ़िया काम भी करेगा तो वो उसी काल में मिथ्यात्व का बंद भी करेगा, क्योंकि उसके हृदय में अहंकार ममकार का कचरा रहेगा। देखो अब ये चर्चा है कि ये मिथ्यात्व आखिर कैसे छूटे, कैसे छूटे। मेरा तो एक ही विषय पर चर्चा करने का मन करता है पूरी मुमुक्षु समाज में कम से कम, क्यों कि इनकी नाव किनारे आई है। अब जिसकी किनारे आई है उसकी तो पार लग जाए, जो मझधार में पड़ा है, जो दूर है। अब इनके साथ और छोटी छोटी चीजें क्या बताएं, ये सबसे जरूरी काम है और ये काम कैसे हो सकता है उसका उपाय भी बहुत सरल है। जब हमको अहंकार ममकार छूट जाए सर्वत्र, देखो इस शब्द पर ही फोकस कर रहा हूं मैं, और अहंकार ममकार के साथ उपलक्षण से त्वंकार और तवकार भी लगा लेना। क्या मतलब हुआ? बहुत मार्मिक चर्चा है। मैं करता हूं, ये मेरा है, जैसे ये मिथ्यात्व है ऐसे तू करता है, ये तेरा है, ये सोचना भी मिथ्यात्व है।
कोई किसी का कुछ करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ये जब तक मान्यता रहेगी तब तक मिथ्या दर्शन रहेगा। ये बात समझ में आ जाए कि सब द्रव्य स्वतंत्र हैं और अपनी अपनी योग्यतानुसार परिणमित होते हैं, ये तत्व ज्ञान जिस दिन जागृत हो जाए उस दिन मिथ्या दर्शन को भागते देर नहीं लगती, सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन इसका नाम है कि सब द्रव्य स्वयमेव अपने सटकारक से परिणमित होते हैं। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित भी कुछ भी भला बुरा नहीं करता है। इस विश्व में हमें कुछ भी वास्तव में करने लायक नहीं है। ऐसी श्रद्धा हो जाए तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। यद्यपि भूमिकानुसार करने के विकल्प बाद में भी आएंगे। धरसेनाचार्य जैसे मुनिराज को चिंता हुई कि जिनवाणी की रक्षा की जाए, उन्हें विकल्प आया ना, और वो चिट्ठी लिखो, महिमानगरी में भेजो, सबके ज्ञानियों को भी तरह तरह के विकल्प आएंगे, लेकिन ये विकल्प आना चाहिए अथवा इन विकल्पों से कार्य होता है, ऐसा भ्रम उनको कभी नहीं होता है। धरसेनाचार्य ने भले उपदेश देके सठखंडागम लिखवाया, लेकिन उनसे पूछो तो कहेंगे वो लिखे जाना था सो लिखा गया। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क है? मान लो एक सम्यक दृष्टि मंदिर बना रहा है, एक मिथ्या दृष्टि बना रहा है, फर्क क्या है? देखो, ऊपर ऊपर का पुण्य तो वो दोनों के स्वभाव तो शुभ है, लेकिन सम्यक दृष्टि से पूछो तो कहेगा मैं कौन हूं, इसे बनना था सो बन गया। समय सार लिखा, टीका लिखी, सब ग्रंथों में आचार्य क्या कहते हैं? ये लिखा जाना था। वर्णईकृतानि चित्रई, टोडरमल जी लिखते हैं कि वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, इनसे ये काम हो गया, इनमें नाही हमारो मेल, ये सब है पुद्गल के खेल। मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए ये पक्की श्रद्धा होनी आवश्यक है कि जितना भी उपदेश भी दिया जाता है, जिनवाणी में भी दिया है कि ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, पर ये सब अभूतार्थ है, किसी के करने से कुछ भी होता नहीं है। सब द्रव्य अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती। ज्ञानियों को भी विकल्प आएगा। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा, रे श्रावक, तुझे मंदिर दर्शन करने का भाव नहीं आता, मंदिर बनाने का भाव नहीं आता, तुझे धिक्कार है। तो ये भाव आना चाहिए। सम्यक दृष्टि जानता है कि विकल्प मात्र निरर्थक है, अनर्थक है, असार है, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। ऐसी उसको जो वीतरागता की अटूट श्रद्धा हो जाती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। और जरा अपने अंदर में सोचो, समय हो रहा है ना, हो गया ना समय, बस 2 मिनट में पूरा। ये खास बात है कि इतना अपने अंतरंग में चिंतन करो कि हमको कोई कुछ करना चाहिए कि नहीं। मुझे ये पूछना है आपको, अपन को कुछ करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए। मंदिर बनाना, जैन धर्म की प्रभावना तो करनी चाहिए,
शास्त्रों की टीका लिखनी चाहिए, अच्छे वक्ता बनना चाहिए। कौन बनेगा, किसका है? अगर ये भेद विज्ञान हो जाए कि वास्तव में इस विश्व में कुछ भी करने योग्य, श्रद्धा में यदि कुछ भी करने योग्य माना तो समझ लो मिथ्या दृष्टि है। करता जरूर है, सम्यक दृष्टि भी करता है, पर मैं करता हूं और ये करना चाहिए ऐसी बुद्धि उसे नहीं होती है। वो सर्वत्र अहंकार ममकार को, त्वंकार तवकार को, कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़कर सहज ज्ञाता भाव में स्थित हो गया है। वो अपने परम पारिणामिक भाव में सुमेरु पर्वत की तरह स्थित हो गया है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि कहीं भी कर्म से बंधता नहीं है, छूटता ही चला जाता है। ऐसी इस सम्यक दर्शन की महान महिमा है। इसे समझकर हम सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं।